तो देखो, नेबरहुड पर आधारित थ्योरम टोपोलॉजी लेक्चर 7 है, 8 है, पता नहीं क्या है, 8 नंबर होगा शायद। 2 दिन का वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाया, सर्वर डाउन था, यहाँ का नेट ही नहीं चलता था, इसलिए अब आज करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर थ्योरम ये है, the intersection of two neighborhood of any point x of space of topological space is also neighborhood of x ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन, जैसे मान लो कि x इज इक्वल टू, ठीक है, a और b, और एक है टोपोलॉजी जिसके मेंबर हैं फाई x फाई और ये, ठीक है। कल ऐसे कुछ लिए थे, ए बी और ये सी है और ये ए बी है, तो ये एक टोपोलॉजी है, ठीक है। तो ए का ए बिलोंग इन हम x लेते हैं, तो ए बिलोंग इन जब x लेंगे तो ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट क्या है, स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, ठीक है। तो ए को बिलोंग करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट ए है, और ए की सुपर सेट क्या क्या है, ए का सुपर सेट तो ए खुद है, ठीक है। और ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट, इसका सुपर सेट क्या और हो सकता है, सुपर सेट ए बी भी है। ए को कंटेन करने वाला सुपर सेट, ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट है ए है, इसका ओपन सेट और क्या होगा, ए सी होगा। और ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट ए है, और ए का ओपन सुपर सेट क्या होगा, ए बी सी, ठीक है, जिसको एस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो, तो कहने का मतलब ये ए का ये नेबरहुड है, ये ए का ये नेबरहुड है, ये वाला सेट ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये है। तो इसको हम मान लें, इसको एक को यम मान लें, एक को यन मान लें, और दोनों का इंटरसेक्शन करें। ये ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये भी है, तो दो नेबरहुड हैं, एक का नाम यम रखे, एक का नाम यन, और यम और यन का इंटरसेक्शन करो। तो यम और यन का इंटरसेक्शन करोगे तो आएगा क्या, यहाँ पे ए लिखो और फिर इंटरसेक्शन, फिर क्या होगा, ए बी। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये भी एक नेबरहुड है, तो है ही ए का नेबरहुड, ठीक है। इसका नाम यदि मान लो इसका नाम रख लिए यम, और इसका नाम क्या रख लिए, यन, तो ये भी नेबरहुड है, ये भी नेबरहुड है ए का। तो इन दोनों नेबरहुड का इंटरसेक्शन करो, तो यम इंटरसेक्शन यन, तो यम इंटरसेक्शन यन करोगे तो ए सी आएगा, तो ए सी नेबरहुड है ही। तो दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी एक नेबरहुड होता है। तो यदि किसी एलिमेंट एस के दो नेबरहुड लिए जाएँ यम और यन, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी उसी एलिमेंट का नेबरहुड होता है। ये हम प्रूव करेंगे, तो एग्जाम्पल की मदद से प्रूव किए। अब जैसे मान लो, तो ये ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये भी है। तो एक जितने नेबरहुड हुए उनका एक कलेक्शन तैयार कर लें, ठीक है। तो उनका कलेक्शन क्या होता है उसको लिख दें, एक है ये नेबरहुड का कलेक्शन, ये आ गया ए, फिर क्या आ गया ए बी, फिर क्या आ गया ए सी,
फिर क्या आ गया ABC जिसको S कहते हैं, है ना। ये तो नेबरहुड का जो कलेक्शन है जिसको हम डिनोट करते हैं यानी A से, ये नेबरहुड सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? नेबरहुड सिस्टम। ठीक है। अब B के हम नेबरहुड निकाल लें, तो B के नेबरहुड निकाल लेंगे तो B के नेबरहुड का कलेक्शन क्या कहलाएगा? B के नेबरहुड का कलेक्शन क्या कहलाएगा? नेबरहुड सिस्टम, जिसको NB से डिनोट करेंगे। C के नेबरहुड सब निकाल लें, तो C के जितने नेबरहुड होंगे, एक तो होता नहीं है, तो जितने नेबरहुड होंगे उनका एक सेट तैयार करें, तो वे कहलाएगा C, नेबरहुड सिस्टम कहलाएगा पॉइंट C का। ठीक है, नेबरहुड सिस्टम कहलाएगा पॉइंट C का, ये कल बताए थे, है ना। यहाँ पे A के जितने नेबरहुड होंगे उनका एक सेट तैयार करें, B के जितने नेबरहुड हों उनका सेट तैयार करें, तो उसको NB से डिनोट करेंगे। C के सभी नेबरहुड का कलेक्शन उसको NC से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि नेबरहुड देखो, A के नेबरहुड तो ये भी है, A का नेबरहुड ये भी है, A का नेबरहुड ये भी है, A का नेबरहुड ये भी है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नेबरहुड हैं वे टोपोलॉजी के मेंबर भी हों। ठीक है, कोई हो भी सकते हैं न, बाहर के भी एलिमेंट हो सकते हैं, पर ये आवश्यक है कि ये जो नेबरहुड हैं वे S के सबसेट होने चाहिए। S का सबसेट ये हैं, लेकिन ये सब एलिमेंट टोपोलॉजी में कंटेन नहीं है। जैसे A और AB तो कंटेन है, लेकिन AC कहाँ कंटेन है? AC कंटेन नहीं है, फिर भी ये नेबरहुड है। ठीक है, AC क्या है? S का सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेट के लिए एक ओपन सेट ऐसा मिल रहा है जो इसमें कंटेन है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बना दिया? नेबरहुड। ठीक है, तो A को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिलना चाहिए, और जिसका ऊपर सुपर सेट होना चाहिए वह सेट जो S का सबसेट बोलते हैं हम। ठीक है, तो S का जो सबसेट ले रहे हैं वे सुपर सेट होना चाहिए। ठीक है, A को कंटेन करने वाले ओपन सेट का, A को कंटेन करने वाले ओपन सेट का टोपोलॉजी का मेंबर एक होना जरूरी है। A को कंटेन करना, यदि हम A का नेबरहुड सिस्टम, A का नेबरहुड निकालना चाहते हैं तो A को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिलना जरूरी है, जो उस ओपन सेट का सुपर सेट होना चाहिए। सुपर सेट जो होगा A का क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा। और वह सुपर सेट टोपोलॉजी का मेंबर हो भी सकता है और टोपोलॉजी का मेंबर नहीं भी हो सकता, बशर्ते वह जो सबसेट होगा वह S का सबसेट होगा। S का सबसेट होना आवश्यक है। ये नहीं कि आप ABC और D ले लीजिए, और ABC ये सबसेट है ही नहीं इसका, S इज इक्वल टू ABC का, ABC का ये सबसेट थोड़ी है। ठीक है, तो ये कहोगे A भी A कंटेन है A में, और A का सुपर सेट ये भी तो है, लेकिन ये सबसेट नहीं है S का, इसलिए ये A का नेबरहुड नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो यहाँ पे हो ये वाला सुपर सेट जो हो वे S का सबसेट होना जरूरी है, लेकिन टोपोलॉजी का मेंबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। अब किसी एलिमेंट के एक तो नेबरहुड तो होता नहीं है, कई नेबरहुड होते हैं, तो सभी नेबरहुड का जो कलेक्शन होता है वो नेबरहुड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, नेबरहुड सिस्टम कहलाता है। तो देखो आगे, तो इसको प्रूव करते हैं कि किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के किसी एलिमेंट के दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन एक नेबरहुड होता है। इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो लेट x टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस x टाउ बी ए टोपोलॉजिकल space and small x belong in capital X be any element of capital X, let M and N are two नेबरहुड ऑफ X, let M and N are two neighborhood of X, then we have to prove that M intersection N is also
NEIGH नेबरहुड ऑफ X बिलोंग इन कैपिटल X बिलोंग इन कैपिटल X। ठीक है, लिख ले इसको। तो सिंस M and N are two neighborhood of X, therefore there exist two open set containing X such that X belong in G subset N and X belong in H a subset M, where G and H are two open set। ये टोपोलॉजी के मेंबर होंगे, है ना। तो दो टोपोलॉजी में मेंबर इस प्रकार से होंगे कि दोनों में S कंटेन होगा और उसका सुपरसेट N और M रहे होंगे, तब N और M कहलाएंगे S के नेबरहुड। ठीक है, कहने का मतलब कि N और M जब क्या है नेबरहुड हैं S के, तो S को कंटेन करने वाला ओपन सेट G ऐसा होगा कि G का सुपरसेट N होगा, और S को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट H ऐसा होगा जिसका सुपरसेट होगा N। ठीक है, तब N कहलाएगा S का नेबरहुड और M कहलाएगा S का नेबरहुड बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। ठीक है, S को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिलना ना चाहिए। तो टोपोलॉजी में जो एलिमेंट होता है उसको कहते हैं ओपन सेट। ठीक है, तो S को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिलना चाहिए जिसका सुपर सेट N हो, और S को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिलना चाहिए जिसका सुपर सेट M हो। ठीक है, तो S को कंटेन करने वाला टोपोलॉजी का मेंबर G मान लिए, और S को कंटेन करने वाला टोपोलॉजी का मेंबर H मान लिए। तो G का सुपर सेट N होगा और H का सुपर सेट M होगा, तो N और M कहलाएंगे X के क्या नेबरहुड। तो हमें प्रूफ ये करना है कि N और M का इंटरसेक्शन भी क्या है, एक नेबरहुड है X का। इसके लिए आपको क्या मिलना चाहिए कि S को कंटेन करने वाला ओपन सेट ऐसा मिलना चाहिए जिसका सुपर सेट होगा M इंटरसेक्शन N या N इंटरसेक्शन M। तो ये आप जानते हो कि G सुपर ओपन सेट है और H भी ओपन सेट है, तो ये जान ही चुके हो कि दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन एक ओपन सेट होता है। यूनियन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन तो ऑलवेज होता है। ठीक है, तो जब G ओपन सेट है और H ओपन सेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन एक ओपन सेट होगा, तो G इंटरसेक्शन H ओपन सेट हुआ जिसमें S कंटेन होगा, क्योंकि S कंटेन है G में और S कंटेन है H में, तो इंटरसेक्शन में होबे होप करेगा। ठीक है, जब S G में कंटेन है, S H में कंटेन है, तो इंटरसेक्शन में भी होगा, जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में भी होता है। तो S कंटेन होगा G इंटरसेक्शन H में। ठीक है, और G इंटरसेक्शन H में कंटेन हुआ X, और उसका सुपर सेट क्या हो जाएगा, N इंटरसेक्शन M। सुपर सेट क्या हो जाएगा, N इंटरसेक्शन M। तो S को कंटेन करने वाला आपको ओपन सेट मिल गया, कौन, G इंटरसेक्शन H। ठीक है, G इंटरसेक्शन क्या होगा, क्योंकि ओपन सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, ओपन सेट। तो यह G भी ओपन सेट है, H भी ओपन सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगा। तो S को कंटेन है इसमें G इंटरसेक्शन H में, और इसका सुपर सेट मिल गया क्या, N इंटरसेक्शन M।
तो आपको एस को कंटेन करने वाला ओपन सेट ऐसा मिल रहा है जिसका सुपर सेट एन इंटरसेक्शन एम है, इसलिए एन इंटरसेक्शन एम एस का क्या हुआ, नेबरहुड। यही हमें प्रूव भी करना था कि दो नेबरहुड का किसी एलिमेंट टोपोलॉजिकल स्पेस के किसी एलिमेंट एस के दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी एक नेबरहुड होता है उस एलिमेंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन जी इंटरसेक्शन एच इज सबसेट ऑफ एन इंटरसेक्शन एम। एक्स बिलोंग इन जी इंटरसेक्शन एच सबसेट ऑफ एन इंटरसेक्शन एम। जी और एच के इंटरसेक्शन किए तो एन एम का भी इंटरसेक्शन करना पड़ा, तो एस बिलोंग इन जी इंटरसेक्शन एच ऑफ सबसेट एन इंटरसेक्शन एम। तो यहाँ जी और एच क्या है, ओपन सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगा। क्यों? क्योंकि दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन एक ओपन सेट होता है। दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक ओपन सेट होता है, ठीक है। तो सिंस हियर लिखो, सिंस जी एंड एच आर टू ओपन सेट, therefore intersection of G intersection H is also open set of open set because we know that intersection of two open set is also a open set because we know that intersection of two open set is also a open set, ठीक, is also a open set। थ्योरम पढ़ चुके हैं ना, दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक ओपन सेट होता है, ठीक है। अब तो implies x belong in G intersection H subset of n intersection m। it means, जिसका अर्थ है it means n intersection m is a also neighborhood NBD NEIGH BOUR neighborhood of x belong in कैपिटल X। n इंटरसेक्शन m भी नेबरहुड होगा स्मॉल s बिलोंग इन कैपिटल X का, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि उसके लिए s को कंटेन करने वाला ओपन सेट ऐसा मिल रहा है जिसका सुपर सेट है n इंटरसेक्शन m, ठीक है। ये ओपन सेट है ना, तो एस को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट मिलता है जिसका सुपर सेट हो, वे सेट वही होता है नेबरहुड, ठीक है। तो एस को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिल गया, क्योंकि दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन एक ओपन सेट होता है। तो एस को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिल गया जिसका सुपर सेट है एन इंटरसेक्शन एम, इसलिए एन इंटरसेक्शन एम एस का क्या हुआ, नेबरहुड, ठीक है। तो यदि एन और एम अलग अलग है, यदि एस के दो नेबरहुड थे तो दोनों का इंटरसेक्शन भी एक नेबरहुड होता है उस एलिमेंट का, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब सेकंड थ्योरम देखो, हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आसान भी, लिख ले पूरा, इसको हटा दें पूरा। तो देखो आगे अगली थ्योरम है सेकंड, ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए सबसेट
ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन if and only if and only if it is a neighborhood of each of its point. It is a neighborhood यानी EIGHBOUR neighborhood of, it is a neighborhood of each of its point, each of its point, a subset of a topological space is open if and only if it is a neighborhood of each of its point, neighborhood of each of its point. ठीक है, it is a neighborhood of each of its point. तो जैसे मान लो हम समझते हैं x इज इक्वल टू ले लिए ABC, एक टोपोलॉजी लेते हैं हम ऐसे फाई x a और ये AB, ठीक है, ये टोपोलॉजी लिए। अब यहाँ पे देखते हैं इसका S का एक सबसेट लेते हैं, एक सबसेट ले लिए, ये सबसेट है x का कि नहीं, ये सबसेट है। तो ये ओपन सेट कब होगा, यदि इसका ईच पॉइंट, इस सेट का ईच पॉइंट नेबरहुड हो, ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। ए का भी नेबरहुड ये हो और बी का भी नेबरहुड हो, तो ये ओपन सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक है टोपोलॉजिकल स्पेस का एलिमेंट है ABC, और इसका एक तो सबसेट लेते हैं हम ये AB, ठीक है। तो ये ओपन सेट कब होगा, ये ओपन सेट कब होगा, जब ये अपने प्रत्येक एलिमेंट का नेबरहुड हो, अपने प्रत्येक एलिमेंट का नेबरहुड है। तो ए का नेबरहुड निकालोगे तो ए को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है। जैसे हम इसका एलिमेंट ए का निकालते हैं नेबरहुड, तो एलिमेंट ए का निकालते हैं नेबरहुड, तो ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिलना चाहिए आपको। तो ए को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, ए, और ए का सुपर सेट क्या है, ए का सुपर सेट ए भी है, ठीक है, ए का सुपर सेट ए बी भी है, ए का सुपर सेट क्या है, ए बी सी भी है, ठीक है। तो ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये भी है, हाँ, ए का नेबरहुड ये भी होगा, ए सी भी, ठीक है। तो ए को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट ए है, ए का सुपर सेट ए है, तो कोई सेट खुद का सुपर सेट होता है, ठीक है। ए बी भी सुपर सेट है, ए बी सी भी सुपर सेट है, ए सी भी सुपर सेट है। तो ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये भी है। अब देखो बी लेते हैं, तो बी बिलोंग इन, इसका बी एलिमेंट लेते हैं, तो बी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, इस टोपोलॉजी का मेंबर कौन सा है, ए बी। तो बी बिलोंग इन ए बी, तो ए बी का सुपर सेट क्या है, ए बी होगा कि नहीं होगा, और क्या है सुपर सेट, ए बी सी हो गया, और कहाँ होगा, हैं, ए बी का सुपर सेट चाहिए अब, तो ए बी का सुपर सेट अब क्या लिख दोगे, बी सी लिख दोगे, तो कहाँ होगा सुपर सेट, ए बी, इसके पूरे एलिमेंट होने चाहिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ए बी भी बी का नेबरहुड है और ए बी सी भी बी का नेबरहुड है, ठीक है। तो यहाँ देखते क्या है कि बी का नेबरहुड भी ए बी है और ए का नेबरहुड भी ए बी है,
तो इस सेट में 2 ही एलिमेंट तो थे ही, तो अपने इस सेट के हर एक एलिमेंट का नेबरहुड है ये सेट, इस सेट के हर एक एलिमेंट का नेबरहुड है, क्योंकि ए का नेबरहुड ए बी है कि नहीं है यहाँ से, और बी का नेबरहुड भी ए बी है, ठीक है। तो ये ओपन सेट हर हाल में होगा, यानी ये टोपोलॉजी का मेंबर हर हाल में होगा। जबकि क्या था, ये एस का एक सबसेट था। तो एस का कोई सबसेट है, एस का कोई सबसेट ओपन सेट होता है कब, यदि और केवल यदि अपने प्रत्येक अवयव का वह नेबरहुड हो, अपने प्रत्येक अवयव का नेबरहुड हो, ठीक है। तो ये सबसेट है, एस का ये सबसेट है, और ये सबसेट टोपोलॉजी का मेंबर होगा, यानी ओपन सेट होगा। टोपोलॉजी का मेंबर होगा यानी ओपन सेट होगा। तो ओपन सेट कब होगा, जब इस सेट का हर एक एलिमेंट, जब इस सेट के हर एक एलिमेंट का नेबरहुड यही सेट हो, इस सेट के हर एक एलिमेंट का नेबरहुड यही सेट हो, ठीक है। तो ए का भी नेबरहुड ए बी है और बी का भी नेबरहुड ए बी है। तो ए का भी नेबरहुड ए बी है, बी का भी नेबरहुड ए बी है, तो निश्चित रूप से ये ए बी टोपोलॉजी का मेंबर होगा, और टोपोलॉजी के मेंबर को ओपन सेट कहते हैं। तो वही ना कहा गया कि यहाँ पे एक सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई सबसेट टोपोलॉजिकल स्पेस का क्या होता है, ओपन होता है। ओपन होता है यानी टोपोलॉजी का मेंबर होता है कब, यदि और केवल यदि इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड हो, अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसेट है एस का, और ये अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है। ए का भी नेबरहुड ए बी है और बी का नेबरहुड भी ए बी है, हम दिखा चुके, ठीक है। तो निश्चित रूप से देख भी रहे हो कि टोपोलॉजी का मेंबर है। तो जब टोपोलॉजी का मेंबर है इसका मतलब ये ओपन सेट होगा, ठीक है, समझ गए। तो स्पेस एस का कोई सबसेट क्या ओपन सेट होगा कब, यदि और केवल यदि वह अपने प्रत्येक बिंदु का क्या हो, नेबरहुड हो, अपने प्रत्येक बिंदु का क्या हो, नेबरहुड हो। समझ में आया एग्जाम्पल से। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल की मदद से तो प्रूव करके दिखा दिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्रूफ, थ्योरम का प्रूफ। सपोज G इज ओपन सेट, G इज ओपन सेट यानी G टोपोलॉजी का मेंबर है। द ईच पॉइंट x belong in G, each point x belong in G belong belongs to open set। G contain in G। यदि G ओपन सेट है तो ईच पॉइंट S बिलोंग इन G बिलोंग्स टू ओपन सेट G कंटेनिंग इन G। यदि G ओपन सेट है द ईच पॉइंट S बिलोंग इन G, ईच पॉइंट G का हर एक एलिमेंट, G का हर एक एलिमेंट G में तो होबे होब करेगा, और कोई एलिमेंट खुद का भी सबसेट होता है। तो x बिलोंग इन G और सबसेट ऑफ G, x बिलोंग इन G और सबसेट ऑफ G, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, G S का नेबरहुड हुआ कि नहीं हुआ। क्या दिखाते हैं, यदि x बिलोंग इन G दिखा दिए सबसेट n, तो n कहलाता है नेबरहुड ना, ठीक है। तो जब x ओपन सेट है तो ईच x बिलोंग इन G सबसेट G, ठीक है नहीं, सबसेट G, ठीक है। x G में तो उपस्थित होगा, G का सुपरसेट भी क्या होगा G, कोई सेट खुद का भी सुपरसेट तो होता है, ठीक है। तो x G में यदि G का कोई एलिमेंट लेंगे तो वह G में तो होबे करेगा, G का कोई एलिमेंट लेंगे तो G में होबे करेगा ना। मध्य प्रदेश का कोई आदमी लेंगे तो मध्य प्रदेश का तो एलिमेंट होबे होब करेगा, ठीक है। तो x बिलोंग इन G और मध्य प्रदेश सबसेट है मध्य प्रदेश का,
मध्य प्रदेश सबसेट है मध्य प्रदेश का। अब एक एलिमेंट ले लिए एक्स से, एक्स एली बिलोंग इन एमपी, एमपी सुपर सेट ऑफ एमपी, तो एमपी सुपर सेट ऑफ एमपी, तो एमपी क्या हुआ, एस का नेबरहुड भी तो हो गया। ठीक है, क्या हुआ, कंटेन इन जी, जी। ठीक है, तो हेंस जी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, हेंस जी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, इट्स पॉइंट, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। ऊपर लिख सकते हो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। जी को ओपन सेट मानकर चले तो अपने प्रत्येक बिंदु का क्या है, नेबरहुड है। जी को ओपन सेट माने तो जी का हर एक एलिमेंट जी में कंटेन होगा, जी का हर एक एलिमेंट जी में कंटेन होगा, जी का सुपर सेट भी जी होता है। ठीक है, इसलिए एस का नेबरहुड जी हो गया, एस का नेबरहुड जी हो गया। अर्थात कोई भी एलिमेंट हम जी का लेंगे तो वह एलिमेंट जी में तो कंटेन होगा और जी का सुपर सेट जी होता है। ठीक है, तो वे क्या हो गया, नेबरहुड हो गया जी एस का, नेबरहुड हो गया एक्स का। तो कोई भी एलिमेंट जी का लें तो कहने का मतलब जी के हर एक एलिमेंट का नेबरहुड हुआ जी, जी के हर एक एलिमेंट का नेबरहुड हुआ जी। ठीक है, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। यदि यहाँ एमपी का कोई भी मेंबर लेंगे तो एमपी में बिलोंग करेगा और एमपी का सुपर सेट एमपी भी होता है। ठीक है, तो एमपी का जो सुपर सेट होगा वही कहलाएगा उस एलिमेंट का नेबरहुड। ठीक है, तो यदि मान लेते हैं एमपी का एक एलिमेंट लेते हैं एक्स से, तो एक्स बिलोंग इन एमपी और एमपी का सुपर सेट कहलाएगा एस का नेबरहुड। तो एमपी का सुपर सेट एमपी भी होता है, एमपी का सुपर सेट एमपी भी होता है। तो जो सुपर सेट होगा वो एस का क्या कहलाएगा, नेबरहुड। तो एमपी भी क्या कहलाएगा, एक्स का नेबरहुड। ठीक है, बात समझ में नहीं आई। एमपी का कोई एलिमेंट लिए बाई, एमपी का कोई एलिमेंट लिए बाई, तो बाई तो एमपी में बिलोंग करेगा और एमपी का सुपर सेट एमपी ही होता है। तो एमपी का सुपर सेट ही तो कहलाएगा बाई का नेबरहुड। ठीक है, तो इसका मतलब हम जी का कोई भी एलिमेंट लेंगे, जी ओपन सेट है, जी को ओपन सेट मानकर चलते हैं, तो ओपन सेट मानकर इसका मतलब टोपोलॉजी का मेंबर है। तो टोपोलॉजी का कोई भी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, टोपोलॉजी का कोई भी टोपोलॉजी का कोई भी सेट लेंगे, सबसेट लेंगे, वह ओपन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो जी क्या है, ओपन सेट है, इसका मतलब टोपोलॉजी का मेंबर है। तो इसका कोई एलिमेंट लेंगे तो एक वह एलिमेंट जी में तो कंटेन होगा और जी का सुपर सेट जी होता है, तो उस एलिमेंट का नेबरहुड हो जाएगा जी। ठीक है, तो हम जी का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका नेबरहुड जी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रमाणित हुआ कि जी अपने प्रत्येक बिंदु का क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, जबकि मानकर क्या चले थे, जी एक ओपन सेट है, तो जी को ओपन सेट मानकर चले थे तो ये सिद्ध कर दिए कि जी अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है, जी अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है। ठीक है, आप सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे कि जी अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है, तो सिद्ध करेंगे जी ओपन सेट है। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन किसका, पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, तो देखो सपोज जी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, सपोज जी इज NEIGHBOUR नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ठीक है, सो फॉर ईच पॉइंट x belong in G, there exist
देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी एक्स को कंटेन करने वाला, है ना, ऐसा कोई ओपन सेट होगा जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन जी एक्स सुपर सेट ऑफ जी। ठीक है, कहने का मतलब ये हम क्या बोले कि जी को क्या मान लिए कि नेबरहुड है अपने प्रत्येक बिंदु का। तो सो फॉर ईच पॉइंट, जी के हर एक बिंदु के लिए उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट जी एस ऐसा होगा कि जी एस का सुपर सेट जी होगा, जी एस का सुपर सेट जी होगा। ठीक है, तभी ना जी नेबरहुड कहलाएगा एस का। एस को कंटेन करने वाला कोई ना कोई ओपन सेट अवश्य होगा जिसका नाम हम रखे हैं जी एक्स। एस को कंटेन करने वाला टोपोलॉजी में एक एलिमेंट अवश्य होगा जिसका नाम हम जी एस रखे हैं। ठीक है, उसका सुपर सेट जी होगा, तभी जी कहलाएगा एस का नेबरहुड, तभी कहलाएगा जी एस का नेबरहुड। हम मानकर चल रहे हैं कि अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है जी, यही ना माने हैं। सपोज जी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, जी क्या है अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है। ऐसी कंडीशन में हर एक पॉइंट एस बिलोंग इन जी के लिए एक कोई ना कोई ओपन सेट ऐसा होगा कि उस ओपन सेट में वे एलिमेंट कंटेन होगा और उसका सुपर सेट जी होगा, उसका सुपर सेट क्या होगा जी होगा। तो वही मान लिए कि इसको कंटेन करने वाला जो ओपन सेट है वे जी एक्स है। एस को कंटेन करने वाला जो ओपन सेट है टोपोलॉजी के जो मेंबर है वे जी एस है, और जिसका सुपर सेट जी होगा तब जी कहलाएगा एस का नेबरहुड। ठीक है, हम मान कर चले हैं कि जी अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है। ठीक है, तो हमारा मकसद ये है कि जी को दिखा दें कि ये भी टोपोलॉजी का मेंबर है, और जब इसको सिद्ध कर दें कि जी टोपोलॉजी का मेंबर है तभी ये ओपन सेट कहलाएगा। हमारा मकसद क्या है, जी को ओपन सेट ना सिद्ध करना। मानकर ये चले हैं कि जी का हर एक एलिमेंट जी अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड है, जी अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड है। तो हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि जी क्या है ओपन सेट है, जी अपने हर एक एलिमेंट का क्या है नेबरहुड है, ये मानकर चले हैं सफिशिएंट कंडीशन में। तो सिद्ध करने जा रहे हैं कि जी क्या है एक ओपन सेट है। ठीक है, तो जब जी अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड है तो निश्चित रूप से जी के हर एक एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला कोई ना कोई ओपन सेट अवश्य होगा जिस ओपन सेट का सुपर सेट जी होगा। ठीक है, तभी तो जी अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से तो ऐसी कंडीशन में हम मान लिए हैं कि कोई एलिमेंट प्रतिनिधि के रूप में जी का एक एलिमेंट एस लेते हैं, और एस को कंटेन करने वाला जो ओपन सेट है जी एस है, और जी एस का सुपर सेट क्या है जी है, तभी जी कहलाएगा एस का नेबरहुड। और हम मानकर चले हैं कि जी अपने हर एक बिंदु का नेबरहुड है, इसलिए ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये आप पहले से जानते हो टोपोलॉजी की एक चौथी तीसरी कंडीशन है, हेंस जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन जी, एक्स बिलोंग इन जी। ठीक है, तो जितने जी एक्स हैं उनका सबका यूनियन कर दोगे तो क्या आ जाएगा जी एक्स, एंड इज ओपन सेट because union of G lambda belong in delta is open set। टोपोलॉजी की तीसरी कंडीशन होती है ना, जी लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा इज ओपन सेट। ठीक है, तो यहाँ पे जी लैम्डा के स्थान पे क्या आ गया है जी एस आ गया है ना, एस बिलोंग इन जी इज ओपन सेट।
ठीक है। तो जब इन सब का यूनियन करने से जी आता है तो जी क्या हो गया, ये इसके बारे में आपको पता है कि ओपन सेट है, तो इसका मान किसके बराबर है, जी के बराबर, तो जी भी क्या होगा, ओपन सेट। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लाइज जी इज ओपन सेट, जी इज ओपन सेट। ठीक है, हेंस कंडीशन इज आल्सो, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। ठीक है, तो आज इतने पढ़ाएंगे, अभी वीडियो थोड़ा अपलोड करेंगे, कल वाले परसों वाले अभी अपलोड नहीं हुए। नमस्ते नमस्ते।